और ये संकट अचानक नहीं आया। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की साजिश का हिस्सा है। मैं आज बूंदी में खड़ा हूं। अरावली की गोद में बैठा हुआ शहर है। मैंने सारी बूंदी सदियों से इस बात पर गर्व करती है कि मैं अरावली की गोद नसीब हुई है। भारत सरकार उस नसीब को उजाड़ने में आमदा है। मैं प्रधानमंत्री जी से इतना कहना चाहता हूं, आप सनातन की बात करते हो, जरा इस मुल्क को समझाइए, सनातन का अर्थ केवल नारों में है या वोटों में है? आदि अनादि नित्य नूतन सत्य सनातन। अगर मैं अरावली की बात करूंगा, मानव सभ्यता के विकास के पहले जब सनातन शब्द नहीं आया, उससे पहले की सनातन पहाड़ी। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आप धर्म का व्यापार करते हैं। रामायण जी में साफ लिखा हुआ है, संत विपट सरिता गिरिधरनी इन सब की है परित करनी। इस मुल्क में संतों को पूजा जाता है, विपट पेड़ को पूजा जाता है, सरिता नदी को पूजा जाता है, गिरी पहाड़ और धरती को पूजा जाता है कि ये मानव सभ्यता को पालन करते हैं, सर्जित करते हैं। आप उस पहाड़ का अस्तित्व मिटाना चाहते हो। आप तो महामानव में, पुराणों का आपको ज्ञान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो आध्यात्म का, धर्म का व्यापार करती है। पुराणों में उल्लेख था, पहाड़ों के पंख हुआ करते हैं। जीवंत पहाड़ों की कल्पना पुराणों में की गई। राजा इंद्र ने पंख काटकर इनको स्थायी कर दिया। ऐसी आदि अनादि भारतीय संस्कृति और प्रकृति को आप सत्यानाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब कांग्रेस समर्थन सारा में देश सवाल पूछ रहा है आपसे, सनातन के पुजारियों, क्या अरावली सनातन नजर नहीं आती आपको? मानव सभ्यता और सनातन शब्द के इजाद से पहले की सनातन चीज है, जो नित्य नूतन है, आदि पुरातन है। जब तक सृष्टि रहेगी, अरावली जिंदा रहने वाली है। आप उसके प्राकृतिक स्वरूप को, प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है, आप मिटाना चाहते हो। और बूंदी नहीं, इस मुल्क के कितने शहर हैं जो इसकी कोख में पलते हुए अपने आप को उदयपुर जैसे शहर गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। इस श्रृंखला पर जाइए, बरवाड़ा की चौथ भवानी, इंदरगढ़ की बीजासन महारानी। क्या आप चारों तरफ से पहाड़ों को काटकर मरघट के सूखे ठूंठ की तरह इनके अस्तित्व को बनाना चाहते हो? अलग अलग जगह जो बैठे हुए, मैं समझता हूं सारा भारत गुस्से में है। आप ये मत समझिए कि आपके बयानों पर लोग भरोसा कर लेंगे कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और कुछ नहीं बिगड़ने वाला अचानक इस तथ्य पर भरोसा करें तो जरा उस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि राजस्थान सरकार ने अरावली में कितनी सैकड़ों माइनिंग की एप्लीकेशंस प्लान कर ली पहले, और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसकी परिभाषा परिवर्तित की जानी चाहिए। और डबल इंजन का लाभ उठाकर अब तक तो राजस्थान और यहाँ के जनमानस को, और अरावली की कोख में गोद में बैठे हुए जनमानस को डबल इंजन की लाभ की अनुभूति हुई नहीं हुई, लेकिन अब ये उनके सत्यानाश की अनुभूति हो रही है कि भारत सरकार से हल्फनामा दिला दिया कि हम 100 मीटर से ऊपर नीचे को अरावली नहीं मानेंगे। तो लगातार कांग्रेस जारी रहेगा। कांग्रेस का क्या माने? मैं समझता हूं ये अस्तित्व की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं। सवाल कांग्रेस का नहीं। अगर भारत सरकार ये भ्रम पालती है कि ये मुल्क आज भी गाए बगाए गलतफहमी में हम पर ही ज्यादा भरोसा करता है, तो फिर इस मुल्क के बुद्धिजीवी के सामने भी ये सवाल है, क्या इस मुल्क को बचाना नहीं? क्या इस मुल्क की प्राकृतिक संपदा को बचाना नहीं? मानव सभ्यता से पुरातन क्या अरावली को बचाना नहीं? कल क्या ये गोवर्धन पहाड़ को जाकर खोजेंगे जिसके लाखों लोग परिक्रमा करते हैं रोज? क्या उस राधा की गोकुल के उस पहाड़ी को जाकर ये खोदेंगे? इसका पुरातन इतिहास है। हल्दी घाटी में कोई बीच में जाता है तो उस माटी को माथे पर लगाकर पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर जाता है। क्या करना चाहते हो आप? सत्यानाश करना चाहते हो इस मुल्क का। और इसलिए मैं कहता हूं, देश के सामने शर्म महसूस करिए, माफी मांगिए, और हल्फनामे को विड्रॉ करके सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला बदलने का, पुनर्विचार करने का आग्रह भारत सरकार और राजस्थान सरकार करे। इतना ही कहना चाहता हूं।